हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम जायसी ग्रंथावली जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, उसमें जो है नखशिख खंड, उसका वर्णन जो है हम करने वाले हैं। इसके 2 पदों की व्याख्या जो है आज मैं करने वाली हूँ। तो ये जो है जायसी ग्रंथावली वो पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, उसमें ये उद्धृत है, उससे लिया गया है। तो जायसी जी ने पद्मावत लिखा था, उसमें हमें राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की कथा मिलती है। और इसके साथ ही हमें जो उनकी पत्नी है नागमती, उसका वर्णन भी मिलता है। तो नागमती वियोग खंड की व्याख्या मैं आप सभी को करवा चुकी हूँ। आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। नागमती वियोग खंड, सारे खंडों की मैं व्याख्या जो है उसकी करवा चुकी हूँ, जितने भी उसमें पद थे। आज जो है हम इसकी नखशिख खंड जो है, नखशिख वर्णन, उसका वर्णन करने वाले हैं। तो पद्मावत का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1540 ईस्वी है। तो यूपीएचईएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जो ये पद्मावत है वो दिया गया है, जायसी ग्रंथावली जो है वो दी गई है। तो सबसे पहले अब मैं बता दूं कि नखशिख वर्णन क्या होता है, यानी जिसमें नायिका के नख यानी कि नाखून से लेके शिख यानी कि उसकी चोटी तक का वर्णन, उसके वर्णन किया जाए, उसको हम नखशिख वर्णन जो है वो कहते हैं। तो जब हीरामन तोता जो है वो रानी पद्मावती के यहाँ से जब उड़ता हुआ राजा रतन सेन के पास पहुँचा, तो वहाँ पर उसने नागमती के जो स्वरूप है, रूप सौंदर्य का वर्णन यानी नखशिख का जो वर्णन किया है, वही इस पंक्ति में दिया गया है। नखशिख वर्णन के अंतर्गत संपूर्ण पद्मावती का जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। और इसी रूप सौंदर्य को सुनकर जो राजा रतन सेन है वो मूर्छित हो जाता है, अचेत हो जाता है। तो चलिए आज हम इसकी पहली पंक्ति करने वाले हैं, तो पढ़ते हैं। का सिंगार ओहि बरनो राजा, ओहिक सिंगार ओहिक पे साजा, प्रथम शीस कस्तूरी केसा, बलि बासुकी का और नरेसा, भौर केस वह मालती रानी, बिसरस लूरे लेहि अर्घानी, बेनी छोरी झार जो बारा, सरग पतार होई अंधियारा, कोपर कुटिल केस नगकारे, लरहनी भरे भुवंग बैसारे, बैधे जनो मलय गिरी बासा, शीस चढ़े लोटही चह पासा, घुंघरारे अलके विष भरी, शंकरे प्रेम चहे ग्यू परी। चलिए पहले हम यहाँ तक की व्याख्या जो है इसकी कर लेते हैं। तो इसमें नागमती के जो है पद्मावती के जो है केशों के सौंदर्य का जो है वर्णन किया गया है। तो वो कहते हैं, का सिंगार ओहि बरनो राजा, कि हे राजा रतन सेन, उसके सिंगार का वर्णन जो है क्या किया जाए। तो मैं पद्मावती के जो रूप सिंगार है उसका वर्णन क्या करूं। ओहिक सिंगार ओहिक पे साजा, कि उसके सिंगार जो है वो उसी पे छजते हैं, क्योंकि उसका सौंदर्य जो है बहुत ही अनुपम है। वह अपार सुंदरी है, अपार सौंदर्य की जो स्वामिनी है, और उसका श्रृंगार तो है जो है वो उसी के समान है, उसी के योग्य है। तो सबसे पहले मैं प्रथम शीस कस्तूरी केसा, तो सबसे पहले मैं उसके केशों का वर्णन करता हूँ। बलि बासुकी का और नरेशा, कि पद्मावती के केशों से जो है वो कस्तूरी के समान खुशबू आती है। जैसे कस्तूरी मृग में जो खुशबू आती है, इसी प्रकार से उसके केशों से खुशबू आती है। अन्य राजाओं की क्या गिनती है, का और नरेशा, की और राजाओं की गिनती ही क्या है। स्वयं नागराज वासुकी उसके केशों पर न्यौछावर हो जाते हैं। भौर केस वह मालती रानी, वह मालती लता के समान है, और उसके केश जो है वो भौरे के समान है।
बिसरह लूरे ले ही अग्रहानी, उसके केशों की आभा ऐसी है जैसे कि वे विषैले सांपों के समान प्रतीत होती है। बेनी छोरी झार जो बारा, उसके केश जो है ऐसे लगते हैं मानो कि उससे सांप झूल रहे हो। और जब वह अपने जूड़े को खोल के बालों को झाड़ती है, सर्ग पतार हो या अंधियारा, तो उस समय जो है संपूर्ण संसार जो है, यानी कि जो आकाश पताल संपूर्ण संसार है, उसमें अंधियारा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। को पर कुटिल केश नग कारे, पद्मावती के केश जो है वो कोमल है, कुटिल है, काले और लंबे हैं, जो मानो विष भरे सर्प के समान लहरें ले रही हो। तो सांप के समान वो लहरें, जैसे भुजंग सांप जो है वो लहरें लेता है, उसी प्रकार से वो प्रतीत होती है। बेधे जनो मलिय गिरी बसा, तो आगे कहते हैं कि उसकी जो घुंघराली लटें हैं वो विष से भरी हुई है। शीस चढ़े लौटही चह पासा, जो व्यक्ति की गर्दन में प्रेम की जंजीरें बनकर पड़ना चाहती है। घुंघराले अलके विष भरी, और उसके बाल जो है वो मन को खींचकर जो है वो विष बांध लेती है। उसकी लटें घुंघराले अलके विष भरी, तो उसके बाल जो है वो विष से भरी हुई है। संकरे प्रेम चहेगी ऊपरी, जो लोगों को जो है व्यक्तियों को अपने प्रेम के जाल में जंजीरों में बांधकर रखना चाहती है। आगे है असफदवार केस वे परा, शीस गिव फांद अष्टो कोरी, नाग सब अरझू केस के बांध। तो आगे कहते हैं कि उसके पद्मावती के जो केश है वो मन को खींचकर बंधन में डाल देने वाले हैं। उसके केशों को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके केश जो है वो बंधन में अष्टकुल के नाग के समान जो है आकर उलझ गए हैं। तो यहाँ पर जो है अलंकारों की बात करें तो रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार है। इसकी भाषा जो है वो सरल, सहज और अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पद्मावती को जो है देवीय नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रसाद गुण का इसमें विवरण है। ही पद की व्याख्या आप सभी को करा रही हूँ, तो अगले में आपको और सारी करवा दूंगी। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।